प्राइम मिनिस्टर के गुज़िश्ता रोज़ के बयान के हवाले से बात करते हैं, जिसे न सिर्फ अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया बल्कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर बिलखुसूस इमरान खान साहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बैनुल अक़वामी मीडिया में भी इस बयान की गूंज सुनाई दी। ज़रा वो क्या कह रहे थे, आप भी सुनिए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। खैर, वजाहती बयान भी इस पर आया शहबाज गिल साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में 2 बार हलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ऑपोजिशन या वो लोग जो अपने मकासद इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बयान से वो करते रहे। तो ये तो उनका जो था वो एक रद्द अमल आ गया। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। जनरल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है? देखिए, ये बिल्कुल आपके दुश्मन जो हैं वो इसको उछालेंगे और लिंक करेंगे कि जनाब हम कहते थे कि इन्होंने उसामा बिन लादेन को खुद ही छुपाया हुआ है और हमें बताया नहीं। तो गलतफहमियां पैदा करने की तो कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कि ये हमारी ऑफिशियल सरकारी पॉलिसी ये नहीं है। हमने हमेशा ये कहा कि वो टेररिस्ट था और उसको टेररिज्म की वजह से सजा मिली। हमने वेलकम भी किया उस वक्त, जो जमाने में हुकूमत ने ये बयान भी दिए। अब चीज ये है कि इमरान खान का मसला है कि ये अपने अल्फाज के बारे में बहुत मोहतात नहीं है। ये कभी अगर सीरत उन नबी के बारे में कोई चीज वहां पे कह देते हैं तो कहानी में उसमें कुछ गलती कर जाते हैं। मजहब के बारे में कोई बात कर जाए तो उसमें मसला निकल आता है। अल्लामा इकबाल की शायरी का कोई किस्सा कर दें तो उसमें मसला निकल आता है। तो ये तो इनकी जो मैं समझता हूँ कि हमें तो कुछ आदत हो गई है कि इनकी गैर मोहतात किस्म की तकरीरें सुनने की, लेकिन बाहर नेचुरली आपके दुश्मन उन चीजों से फायदा उठाते हैं। तो ये इन चीजों में बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। हकीकतन ये पाकिस्तान में किसी को भी शुबा नहीं था कि उसामा बिन लादेन ने यहाँ पे अल-कायदा को लीड किया और अल-कायदा ने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े वाकयात कराए दहशतगर्दी के, जिससे मासूम लोग मारे गए। तो उसमें हमें किसी से कोई सिंपैथी नहीं है। हमें बिल्कुल वाज़े पता है कि पॉलिसी यही है कि एक टेररिस्ट था और उसको टेररिस्ट को मारना था हमने, और उसके बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन वगैरह पाकिस्तान ने मुहैया की थी अमेरिका को। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वाज़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक बयान चले जाता है जहां वो कहते हैं कि जी एक स्लिप ऑफ टंग है, इससे हो गया हमसे ये बात ऐसे, लेकिन हम उसको दहशतगर्द समझते हैं, तो फिर बात वाज़े हो जाती है। जो शहबाज गिल ने एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की और उसको एक छोटा सा ट्वीट किया है, वो इतना इफेक्टिव और वाज़े नहीं है। दूसरे शहबाज गिल की वो अपनी हैसियत भी वो नहीं है कि उसके ट्वीट को आदमी वो बेटे थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से जाना चाहिए था इसका कोई रिबटल, ताकि इंटरनेशनली इसकी कोई गलत तवज्जो न दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे सेंसिटिव मामलात में जहां आपके दुश्मन पहले ही आपके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, मोहतात रहने की जरूरत है अपने अल्फाज के बारे में। जो तवक्को नहीं कि इमरान खान साहब के होते हुए ये होगा, क्योंकि वो तो अक्सर कोई ना कोई इस तरह का चौका छक्का मारते रहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, इसकी आलमी दुनिया भी मोतरफ है। NBC और जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा कि खुद उसामा बिन लादेन के हवाले से पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया था अमेरिका को। इतना करे कराए पे आप नहीं समझते पानी फिर गया कल के बयान के बाद, और फिर आलमी सतह पर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में हर्डल्स हो सकती हैं इससे? अच्छा, मैं एक वजाहत कर दूं। कल की मेरी गुफ्तगू को जंगूइज्म करार दिया गया है। अच्छा। और ट्वीट के ऊपर, और बाज़ लोगों ने बहुत तारीफ की है, बाज़ लोगों ने बहुत बुराई की है। मुझे कश्मीर से मैसेज आए, उन्होंने उन 4 अफराद का बहुत शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने वाज़े कर दिया कि हम आपके लिए लड़ नहीं सकते, हम आपके लिए जंग नहीं कर सकते, जंग का ऑप्शन बंद है। 1 ये बात हो गई। मैं अफगानिस्तान के, मेरे बड़े अफगानिस्तान से आज तक इस पूरे फसाद के खिलाफ रहे हैं जो इस मुल्क में हुआ है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम के ऊपर अफगानिस्तान को अपना करीब करने पर वगैरह वगैरह जो भी हमारे यहाँ होता रहा है। हम अल-कायदा के खिलाफ भी रहे, हम पर कुफ्र के फतह भी लगे,
हमको दहशतगर्द भी करार दिया गया, हमको जिहाद दुश्मन भी करार दिया गया। हम जंग के खिलाफ हमेशा रहे, लेकिन इंसानी हुकूक की हिमायत में हमसे पीछे कोई नहीं, हमसे आगे कोई नहीं। दूसरी बात ये है, बहुत सिंपल सी, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो एम ही नहीं था। शहीद जो कहा गया वो आफ्टर थॉट था। अगर आप वो जुमला सुने पूरा दोबारा, तो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में उसको हम पॉज कहते हैं। जो तलत हुसैन बहुत तगड़े पॉज लिया करते थे जुमले को वाजे करने के लिए। तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, ये स्टाइल होता था नापा वाले सिखाते। तो मार दिया, पॉज आया, शहीद कर दिया, मतलब आफ्टर थॉट शहीद था। अच्छा, 2016 में प्राइम मिनिस्टर जब ये नहीं थे, फिर इनसे एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने कह दिया था कि जी मैं इस पर कमिट नहीं करूँगा कि कौन है, क्या है, किस तरह हुआ है, और ना मैं ये कमिट करूँगा शहीद है, ना मैं कहूँगा कि हलाक हो गया। ये एक इंटरव्यू मौजूद है, और उससे पहले भी। लेकिन कल जो कुछ किया हुआ वो प्राइम मिनिस्टर ने किया, इमरान खान ने नहीं किया। और उसके बाद जो आप कहते हैं दौड़ लगी है टिकर्स की, खबरों की, दो की लगी। एक लगी पाकिस्तान जंग से फरार हो गया, अपने आका की पिटाई के बाद। बोना समझ रही है कि जुमला किसका हो सकता है कि अपने आका की पिटाई के बाद उनका मुलाजिम भी जंग से फरार हो गया, वन। और दूसरा ये कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया, ये बहुत तगड़ा। और तीसरा वाला हवाबाजी के जो मिनिस्टर है हमारे, उनका रिचर्ड क्विस्ट ने प्रोग्राम किया है। रिचर्ड क्विस्ट का प्रोग्राम है कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है हवाबाजी की तारीख में। ये भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब सोचते रहिएगा कितनी पाबंदियां आप पे लगने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हर बात पे लेकिन से बहुत ज़रूरी है जरिया, कि दूसरी तरफ क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब और उसामा के ताल्लुकात क्या थे, सबको पता है। सबको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने से रोकने के लिए, गैर शरई करार देने के लिए, गैर इस्लामी करार देने के लिए उसामा और नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे। और ये इल्ज़ाम भी लगता है कि उसामा ने नवाज शरीफ को पैसे दिए थे। तो हु इज सेइंग व्हाट सेइंग? ख्वाजा आसिफ ये भी तस्लीम कर लेते कि यार देखिए हमने भी पैसे लिए थे उसामा बिन लादेन से। तो तारीख बहुत तल्ख है, तारीख बहुत जालिम होती है। तारीख अपने आप को महफूज रखती है, बचा के रखती है। जो कत्ल हुए उसामा के हाथों, उसामा की तंजीम के हाथों पाकिस्तान में, उनकी तादाद जितनी है जनरल साहब जानते हैं। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका आ गया तफसीलन। मैं आपका मैंने इंप्रेशंस पे सुन लिया। यहाँ पे जरा एक कमेंट दे। जी जनरल साहब। एनबीसी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि हालात के साथ साथ सोच भी बदलती रहती है। किसी वक्त पे हो सकता है कि लोगों ने सोचा हो, अब अमेरिकन हैं इतनी उम्र लड़ते रहे, अलकायदा, फिर उन्होंने तालिबान को अपना टारगेट बना लिया अफगानिस्तान में, फिर तालिबान से सुलह सफाई कर ली। अब दुनिया कह रही है कि वो हुकूमत जो बनेगी अफगानिस्तान में, उसमें गालिबन तालिबान जो है वो अमेरिकन अलाई होंगे। तो ये तो सूरत हाल जैसे जैसे बदलती है, लोग अपने स्टांस भी और चीजें बदलते रहते हैं। लेकिन कल के बारे में जो आपने बात की, देखिए बात ये है, मेरी स्टेटमेंट ये थी कि हमने पहले 2-3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, और अगर इसके बाद भी कोई जंग होती है तो वो कश्मीर पे ही होगी, पाकिस्तान में। लेकिन ये मैंने साथ ये कहा था कि हालात हमारे बदल गए हैं, जहां पे हम इंटरनेशनली आज आइसोलेटेड हैं किसी हद तक। और वो आपने देख लिया कि जब अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेररिज्म के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर। ये एक डिजाइन के तहत है जहां कश्मीर की एफर्ट को, कश्मीर की स्ट्रगल को एक टेररिज्म डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस किया जा रहा है कि आप टेररिज्म में उनको, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसके लिए पहले मेहनत की जरूरत है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं हो रही। इस बात की जरूरत है कि आपके 70,000 लोग मारे गए और आपके सर से ये फिर भी टैग लगा रहा आपके माथे पे कि आप टेररिज्म कराते हैं। आपको पता है कि अमेरिकन सोच क्या है,
अफगानिस्तान से अब जितना भी टेररिज्म हमारे खिलाफ होता है, कोई सोच सकता है कि नेटो और अमेरिका को पता नहीं होगा, उनकी नाक के नीचे सारा टीटीपी वहां से करती है और एनडीएस और इंडिया करा रहा है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते। उस रिपोर्ट में जो अमेरिकन कांग्रेस ने छापी उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पाकिस्तान को एक डॉक में खड़ा किया हुआ है। जब तक एक अग्रेसिव पॉलिसी के जरिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में दुरुस्ती करते, आप दुनिया को ये बताते नहीं हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, कश्मीरी खुद खड़े हैं, यही पॉइंट है। चलिए, आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुजम्मिल साहब, पीटीआई की जानिब से हर बार उनके वज़रा कहते हैं इमरान खान साहब हमारे वो वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो वज़ीर आज़म जो पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप नहीं समझते अब बहुत हो चुका, बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिन्हें अगर एक पेपर पर लिख लिया जाए तो जरा मुनासिब रहता है। फिर ऊपर से कल का जो बयान है, जैसे कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया अलग चीख चिल्ला रहा है, अपोजिशन की जानिब से अलग जुमले और बयानबाजी सामने आ रही है। नहीं, मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि इमरान खान को ख़ुद उसकी वजाहत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि मेरा स्लिप ऑफ द टंग है। दूसरी बात यह है कि कल से मुझे भी बहुत पैगाम आए हैं और बहुत तस्वीरें लोगों ने मुझे भेजी हैं उन कश्मीरी मुजाहिदीन की, या उनके जो मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए हैं और फिर उनके जनाजे पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उनकी मकबूजा कश्मीर में तदफीन की गई है। लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम तो मरते भी हैं तो पाकिस्तान का परचम अपने जो है कफन के ऊपर रखते हैं, हमारे कॉफिन्स पे पाकिस्तान का परचम होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे जनाज़ों में लग रहे होते हैं और हम पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे होते हैं। और हमें इस प्रोग्राम में कहा गया है कि हम मुखबर हैं और हमने जो है भारतीय फ़ौज के लिए मुखबरी का काम किया है। और इस पर बहुत कल से प्रोटेस्ट, और लोगों ने मेरे साथ भी बहुत प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा वो जनाजे और वो पाकिस्तान के झंडे आपको नज़र नहीं आते हैं, और दो चार मुखबर अगर कहीं हैं तो वो बहुत नज़र आते हैं और आपने टीवी पे आकर उसके बारे में बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जब कल बात कर रहे थे तो उन्हें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पे बात करनी चाहिए थी कि हमने अभी आपकी अफ़गानिस्तान में इतनी मदद की है, आपकी सुलह कराई है तालिबान के साथ, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं हमारे लोग अमेरिकियों के साथ। ज़ल्मे खलीलज़ाद का आधा वक्त पाकिस्तान में गुजरता है, फिर वो काबुल जाते हैं पाकिस्तान से होकर, रिपोर्ट हमारे ख़िलाफ़ आ गई है। तो ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। ये मेरा मतलब है कि उनकी खारजा पॉलिसी है। वो पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रंप की कि ट्रंप मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे ख़िलाफ़ आ गई है। और जिन भारतीयों को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, और जवाब में वो फिर आज मुझे वही मार रहे हैं। वो पुराने क्या के लिए करते हैं? अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। उसामा बिन लादेन की बात करते हैं। उसामा बिन लादेन को कौन लाया था पाकिस्तान? उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी जब वो पाकिस्तान में आए थे और उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था। और उस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी गई थी और जब पाकिस्तान के हवाई अड्डे अमेरिका को दिए गए थे, उस वक्त भी पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी। उसका मलबा भी सारी उन पर्ची वाले हुक्मरानों पर डाल दें। जब भी यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ बड़ा सानिया हुआ है तो यहाँ जमहूरियत थी उस वक्त। उन सानियात के जिम्मेदार भी आप उन जमहूरी सियासतदानों को ठहराना चाहते हैं। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी NBC ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे। उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो 1 पेज थ्योरी पर थे। अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। पिछले फेलियर्स जितना बड़ा ही फेलियर है, मैं उससे बड़ा नहीं कहता, तो उसको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए था कम से कम। कल उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होके ये शहीद की और इसकी उन्हें खुद वजाहत करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि शहबाज गिल के लेवल पे ये वजाहत नहीं बनती है। वो आज आज़ाद कश्मीर में तकरीर कर रहे थे, दोबारा दिन में 6 तकरीरें करते हैं वो, और तो कुछ करते नहीं है। तकरीर तकरीर तकरीर, तो आज की तकरीर में ही उसकी वजाहत कर देते। इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे वो?
अच्छा इब्राहिम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान अभी भी बहुत कुछ कर रहा है, हम सिर्फ माजी की बात नहीं करेंगे। FATF में हमारा मामला अभी तक लटका हुआ है, ठीक है, वहां से भी हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं पूरी तरीके से, ऊपर से इस तरह का बयान। सवाल फिर मेरा वहीं पर आ जाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम बात करें, आलमी सतह पर हम बात करें, तो मसाइल खड़े कर सकता है जहां पहले ही बहुत सारे मसाइल खड़े हैं हमारे लिए। देखें, लास्ट ईयर सितंबर में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे न्यूयॉर्क UNGA में शिरकत के लिए, तो उस विज़िट को कवर करने के लिए मैं भी वहाँ मौजूद था और वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने एक टॉक की थी और उस टॉक में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने में ISI ने मदद की और बड़ी उस वक्त जो है वो हेडलाइंस वगैरह बनी थी। अब उनका मतलब ये नहीं था कि ये जो ऑपरेशन हुआ है एबटाबाद का, उसमें कोई ISI जो है वो इन्वॉल्व थी। उनका मतलब ये था कि इसकी जो इनिशियल लीड थी, हमें पता है कि वो जो कुवैती की कॉल्स थी, वो जो पैगाम रसां था, वो ISI ने ट्रेस की थी और फिर उसको एनालाइज करने के लिए अमरीकी इदारे ख़ासतौर पर CIA से वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो उनका मकसद ये था कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ISI ने CIA को दी थी। तो अगर एक ऐसा दहशतगर्द जिसे ISI ढूंढ रही थी और उसको कोई उसके बारे में क्लू मिला और उन्होंने उस वक्त अमरीकियों से शेयर किया, तो क्या वो पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी हुकूमत का या पाकिस्तान की फ़ौज का हीरो हो सकता है कि हम उसको शहीद करार दें? तो एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बयान को देखना चाहिए। दूसरा, अब हमें नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर दिल से उसामा बिन लादेन को क्या समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं या शहीद समझते हैं, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने इरादतन असेंबली में, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होके उसको इरादतन जानबूझकर शहीद कहा होगा। मेरा ख्याल है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, ये उनकी जुबान फिसली है। दिल से वो कुछ भी समझते हो, ज़ाहिर है कि दिलों के हाल तो हम नहीं जानते, लेकिन उनको पता है कि इसके कितने नताइज निकल सकते हैं। तो इसको हमें भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि ये एक स्लिप ऑफ टंग ही था उनका, उनकी ज़ुबान फिसली है। दूसरा, ये बात ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही मोहतात और नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर से इस किस्म की गलतियां हुई हैं और कोई तकरीर नवीस रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। इस गलती के अलावा एक बात और भी मैंने नोट किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बहुत से हल्के ऐसे हैं जिन्होंने एक मैग्नीफायर रखा हुआ है, एक मुहद्दब अदसा, और उनकी हर तकरीर में वो देखते रहते हैं कि कहाँ कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कोई बात हो जाए, और उसको वो बहुत ज़्यादा इशू बनाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर फलां फोरम पे गए, वहाँ वो ठीक तरह से बैठे नहीं, फलां फोरम पे गए तो वो बाकी जो रहनुमा थे वो चल पड़े और वो नहीं चले उनके साथ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इमरान खान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं। अब अगर इस स्पेसिफिक मामले की बात की जाए तो इस पर बहुत अच्छा ये होता कि एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसकी वजाहत आ जाती, ना होता तो आज कश्मीर में जब वो बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में नरेंद्र मोदी के बारे में, आलमी मामलात पर भी, तो उसमें वो उसामा बिन लादेन का दोबारा एक दहशतगर्द के तौर पर जिक्र कर सकते थे। अगर वो बाज़ाब्ता ये नहीं कह सकते थे कि मैं कल वाले अपनी बात को क्लैरिफाई कर रहा हूं, तो वो उसमें तकरीर में उसको दोबारा दहशतगर्द इरादतन तो नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी भूल चूक करेंगे। इतने पार्लियामेंट के फोरम पे उनको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको पता है कि इससे मसाइल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे मसाइल खड़े हुए हैं। हमने देखा है कि भारतीय मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी हाईलाइट किया है। तो अच्छा होगा अभी भी कि इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त वजाहत जो है और लाउड एंड क्लियर वजाहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए। मुनक, 2 सालों में ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा हो, और हम अक्सर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं, उनके वज़रा भी आए रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं कि जिस पर PTI को हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। कल का जो बयान था वो मतलब सबसे हटकर था, मतलब उनसे बहुत आगे था। आलमी सतह पर आप समझती हैं पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा कर सकता है कल का बयान? अच्छा, ज्यादातर तो जो बात दीगर दोस्त कर चुके हैं, जो मैं कहना चाह रही थी तो वो मैं सबसे इत्तेफाक करती हूँ। और ये जो वजाहत के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल अच्छा है कि अगर आ जाए भी, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन जिस अभी किताब का हवाला दिया गया जो खालिद ख्वाजा साहब की एहलिया ने लिखी थी कि जी नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को 1990 के इलेक्शन में उनको टॉपल करने के लिए वगैरह। फिर एक डॉन की रिपोर्ट भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने पैसे तो नवाज शरीफ ने ले लिए थे उसामा बिन लादेन से, लेकिन उन्होंने कभी उसको इस हवाले से इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने उल्टा अपने पार्टी फंड में लगा दिए थे। ये एक डॉन की रिपोर्ट थी जो उसके बाद खैर आई थी। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। लेकिन बात ये है कि यकीनन ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि अगर पैसे उसामा बिन लादेन और टेररिस्ट से अगर लिए गए थे, किसी भी वजीर आजम ने लिए थे,
मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये वजीर आजम इमरान खान ने ये डेलिब्रेट बात नहीं कही है, और मुझे लगता है थोड़ी सी वेटेज इस चीज को भी देनी चाहिए कि वाकई उन्होंने अगर बाद में हलाक का भी वर्ड इस्तेमाल किया है 2 मरतबा और उस चीज को दोहराया नहीं है, तो इस चीज की भी वेटेज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी लेंथ तक इस पूरी बात का हवाला दिया है। अभी बात जो इस वक्त हो रही है, मुझे लगता है इसमें कोई इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन तो ऐसा मैं नहीं देखती, एक्सेप्ट ये कि वो कोई हेडलाइंस गार्नर कर लें जो कि की है, लेकिन इसके अलावा ये कि कोई इम्प्लीकेशन मैं सेंस में नहीं देखती। एक इम्प्लीकेशन मैं खैर जरूर समझती हूँ, क्योंकि कल की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी मुझे काफी एतबार से काफी मुनफरिद लगी है। हम अमूमन उनकी स्पीच पे बहुत तमाम लोग डाइसेक्ट करते हैं कि जी क्या हुआ, मैं भी करती हूँ, ठीक है, लेकिन कल की स्पीच में मुझे काफी बातें अलग, जैसे उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म निसाब होना चाहिए और वो अब उसको जल्द लागू कर रहे हैं मुल्क भर में, बहुत अच्छी बड़ी प्रॉमिसिंग बात थी। फिर ऑपोजिशन के खिलाफ मैंने देखा कि उन्होंने वो जो कहते थे कि मैं पकड़ूंगा और एहतसाब होगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा या एनआरओ नहीं मिलेगा, इस किस्म की कोई बात वजीर आजम ने नहीं की। एक बड़ा अच्छा उनका सटल सा मुझे रवैया ऑपोजिशन की तरफ भी कल उनकी बातों में लगा, और वो बड़ा मतलब एक तहम्मुल के साथ बात कर रहे थे जब उन्होंने ऑपोजिशन के केसेस का हवाला दिया, तो वो भी मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव चेंज है। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि ये अच्छे जो एस्पेक्ट्स थे वो जरूर ओवरशैडो हो गए, और कुछ बिल्कुल ये बात सही है कि एक मैग्नीफायर लगाया होता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीचेस पर कि सिर्फ नेगेटिव उसमें बहुत डेलिबरेटली जी पिकअप किया जाता है। कल की स्पीच में कुछ बड़ी प्लेजेंटली डिफरेंट बातें थी जो मुझे लगता है कि वो भी उसी सेंस में हाईलाइट होनी चाहिए, वरना ये एक स्लिप ऑफ टंग इस सेंस में भी मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जिस इंटरव्यू का हवाला अभी इब्राहिम दे रहे थे, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो मेरे जहन में बात थी और वो आज सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश भी कर रहा है। उस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा फखरिया कहा था कि ये जो लीड दी गई थी उसामा बिन लादेन की, जिसकी वजह से एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, वो आईएसआई की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से दी गई थी, तो हमने पकड़वाया है। जिसको आप पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, उसको पकड़वाने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो पाकिस्तान का है। तो ये तो इमरान खान साहब ने अपने 1 साल पहले के इंटरव्यू में बड़े फखरिया तौर पर ये उन्होंने बात की थी, तो मैं नहीं समझती कि वो डेलिबरेटली कोई इस किस्म की बात अब करके अपनी उस चीज को अंडू करेंगे। ये मेरा भी यही जाती ख्याल है। ठीक है, खैर सेगमेंट कंक्लूड करूंगी मैं इस सवाल के साथ कि क्या वज़ीर-ए-आज़म का उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने के हवाले से उनका कल का बयान पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है। तज्ज़ियाकार किसी हद तक मुत्तफ़िक है कि हाँ खड़े कर सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो एक वजाहत दे इस बयान के हवाले से, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ